एवरीवन, माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल इम्प्रूव टीचिंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि एक ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं कि मैम एक्चुअली जो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है टीचिंग एग्जाम में प्रिपरेशन में, वो इंग्लिश पोर्शन में आ रही है। उन्हें ये नहीं समझ आता है कि इंग्लिश पोर्शन में कौन सा कंटेंट आ रहा है, कौन सा सिलेबस आ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं, या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होकर भी उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो आज मैंने ये पार्ट 1 स्टार्ट किया है इंग्लिश पोर्शन का, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कंटेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में जो इंग्लिश पोर्शन है उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस चीज़ के अंदर। आप लोगों को क्या करना है कि बस जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको कंटेंट मिलता जा रहा है, जो भी स्टेप बाय स्टेप सिलेबस में दिया गया है, उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश पोर्शन में क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तैयारी ज़रूरी है हमारे इंग्लिश पोर्शन में। सो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश पोर्शन में आप लोगों का जो पार्ट है, यानी कि जो पूरा की पूरा इंग्लिश पोर्शन है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा इंग्लिश पोर्शन। सबसे पहला है हमारा ग्रामर। अब ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो ग्रामर है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा ग्रामर पोर्शन। और उसमें सबसे पहला है हमारा बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप में देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। बेसिक स्टेप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा टेंस। सबसे पहले हमें टेंस करना है, देन जाके वॉइस एंड देन जाके नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उस चीज़ को क्लियर करेंगे हम। एंड पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनको अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसी में से आपकी मोस्ट ऑफ ग्रामर पोर्शन कवर हो जाएगा। चाहे आपके स्पॉटिंग एरर हो, फिलर्स हो, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले हम नाउन को क्लियर करेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। ये सारे के सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है हमारे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सेकंड है हमारा सेकंड पोर्शन है जो इंग्लिश पोर्शन में सबसे मेन एंड मस्ट है, इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है हमारा सिनोनिम, यानी कि आप सेम वर्ड्स जिसे बोल सकते हैं। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में मिलेंगे। फिर हमारा जो थर्ड पोर्शन है वो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि हर टीचिंग एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज ज़रूर दिया जाता है, चाहे वो पोएम के रूप में हो, चाहे वो पैसेज के रूप में हो। तो उसके अंदर आपको सबसे मेन चीज़ है क्लोज टेस्ट, यानी कि क्लोज टेस्ट आता है हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होता है। क्लोज टेस्ट हमारा सबसे पहला है हमारा होमोफोन से रिलेटेड है, होमोनिम से। अब होमोफोन है, होमोनिम क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले आपको होमोफोन बता देती हूँ मैं। होमोफोन का मतलब होता है जिसमें स्पेलिंग हमारी अलग अलग होती है, साउंड सेम होती है, यानी कि स्पेलिंग इसकी क्या होती है, अलग होती है, साउंड सेम होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे राइट एंड सेकंड है ये राइट, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, बट जो हम साउंड बोल रहे हैं उसकी, दोनों को हम राइट बोलते हैं। एक राइट का मतलब होता है लिखना और एक राइट का मतलब होता है अधिकार। तो यानी कि इसमें क्या है, आपको होमोफोन करना जरूरी है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। एंड होमोनिम क्या होता है, जिसके अंदर स्पेलिंग सेम होती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, बियर एंड बियर। एक बियर हमारा एनिमल होता है और सेकंड बियर होता है हमारा, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बियर नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते, वो चीज़ हमारा बियर होता है। तो ये चीज़ें हमारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में या किसी भी पोएम में ज़रूर पूछी जाती है। तो इन चीज़ों को आपको इंग्लिश पोर्शन में कवर करना है। देन आपके लिए टीचिंग पोर्शन के लिए, यानी कि टीचिंग एग्जाम के लिए आप इंग्लिश पोर्शन को पूरा अच्छे से फील कर पाओगे, अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग एग्जाम में मिलेंगी। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको किसी भी कंटेंट से, किसी भी मटेरियल से, यानी कि अगर आपके पास कोई कंटेंट है, बुक है, उसमें से आप स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करो तो आपका टीचिंग एग्जाम मस्ट क्लियर है। मैं आपको 110% श्योरली बताती हूँ। अब मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप लूँगी, यानी कि सबसे पहले हम टेंस की प्रिपरेशन करेंगे। इस सभी पोर्शन के बाद हम टेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो टेंस है वो हमारा सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। यानी कि टेंस, अगर हमारा टेंस क्लियर है
तो हमें सारे के सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो सबसे पहले आज हम टेंस के बारे में करेंगे। अब टेंस आपको सभी को पता होगा कि जो टेंस है वो हमारे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास से ये चीज़ आपको पढ़ाई जाती है इंग्लिश पोर्शन में कि जो हमारे टेंस हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये बेसिकली आपको फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि हमारे 3 पार्ट होते हैं टेंस के, और आप धीरे धीरे जैसे ही आप उस लेवल वाइज स्टैंडर्ड वाइज बढ़ते जाते हो तो उनका जो लेवल है वो भी हाई होता जाता है। बट आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन में जो टेंस है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यानी कि आप लोगों ने चाहे इंग्लिश क्लासेस ली हो किसी भी स्पीकिंग के लिए या फ्लुएंसी के लिए, तो वहाँ पे भी टेंस बताए जाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आप लोगों को ट्रांसलेट करना बताया जाता है। बट यहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर, यानी कि जो भी एरर से फाइंड आउट कर सकते हैं आप कि कौन सा एरर आता है, वो ज़्यादातर टेंस में से आते हैं और वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की तरफ चलेंगे, जो आप लोगों के लिए सबसे मेन है। प्रेजेंट टेंस से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद रखना। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे स्पोर्टिंग एरर हो, चाहे फिलर्स हो, चाहे कोई भी ऐसा पोर्शन ले लो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए। सो टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को लेंगे। प्रेजेंट टेंस आप लोगों को पता होगा कि आप लोग बचपन से यही पढ़ते आए हो कि प्रेजेंट टेंस में किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब लगा होता है, वो चीज़ हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। बट अगर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इंडेफिनिट, फिर होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है हमारा परफेक्ट, एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोगों ने पढ़े हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ता है, ती है, लगाता है, लगा मतलब कि लगा होता है, तो वो चीज़ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। बट आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको इस चीज़ को भूलना होगा, यानी कि इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वो चीज़ हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। आपको सिंपल क्या याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो चीज़ सबसे पहले ये चीज़ आपको माइंड से बिल्कुल नेगलेक्ट करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है आता है। इसके अंदर 3 रूल जो हमारे बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, और इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। सेकंड आता है हमारा जनरल ट्रूथ, और लास्ट वन इज हमारा आता है मैथमेटिकल ट्रूथ। ये 3 इसके पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। सो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैं आपको रूल बता देती हूँ कि कौन कौन से रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एक्चुअल में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो एक्चुअल में उसके जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक्चुअल में कैसी कैसी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी वो चीज़ देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हमारी डू, डज, ये चीज आपको याद रखना है। सेकंड होगा इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। एंड प्लस इसमें एस या ईएस का यूज करेंगे, और एस या ईएस का यूज होता है ओनली सिंगुलर के लिए, ओनली सिंगुलर
सब्जेक्ट के लिए। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हम एस या ईएस का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर एस या ईएस का यूज आप लोगों को पता चल गया। अब ये जो चीज होती है, ये चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में काफी मेन होती है। अब हम चलते हैं 3 रूल के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो DSSS हो या NVS का हो, NCERT से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड हो, उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे मेन होगा उसके अंदर ये चीज़, यानी कि इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये चीज़ याद रखना कि एस या ईएस प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगता है, यानी कि यहाँ पर एस या ईएस का यूज नहीं होगा, आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ पर। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 जो हमारे पॉइंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ एंड लास्ट वन भी था हमारा मैथमेटिकल ट्रूथ। इन तीनों के अकॉर्डिंग हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्लियर करेंगे अच्छे से। ये आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्चुअल में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू एंड डज। डू एंड डज आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जो हमारी सच्चाई है और वो कभी बदल नहीं सकती, ना हम बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हैं, ना कोई और बदल सकता है, वो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक यूनिवर्सल सच्चाई है, उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ना ही हम उसे बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, द अर्थ रिवॉल्व या रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, एक दिया है मैंने रिवॉल्व, एक दिया है हमारा रिवॉल्व्स। अब प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग आपको इसको क्लियर करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि इसको हम बिल्कुल भी मिटा नहीं सकते हैं, इसको बिल्कुल भी झुटला नहीं सकते हैं। ये चीज़ हमारी क्लियर है, आप लोगों को भी क्लियर है अच्छे से। द अर्थ रिवॉल्व या रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हमारी अर्थ है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये चीज़ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबसे पहले ही हमारा क्लियर हो चुका है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसके अंदर देखना है कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अर्थ हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो आप सभी को पता होगा कि अर्थ है जो एक ही है, तो यानी कि ये क्या है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, ये चीज़ पता चल गया। अब इसके अंदर ये देखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सिंगुलर होगा हमारा कोई चीज़ तो हम उसके अंदर एस या ईएस का यूज़ करेंगे, एस या ईएस का यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर आप लोगों को दोनों ऑप्शन में से कौन सा ठीक लगेगा, ये चीज़ हमारा इसके अकॉर्डिंग सही है, यानी कि इसका जो मेन आंसर होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ का एक एग्जांपल हो गया। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आता है, अगर वो यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ से जुड़ा हुआ है, तो आपको भी ऐसे ही क्लियर, ऐसे ही फाउंड आउट करना है उसके अंदर से। अगर एरर आता है तो आपको भी ऐसे ही इसका ऐसे ही ध्यान रखना है, देन जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन था हमारा जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए I go to the market, मैं मार्केट जाती हूँ, यानी कि मैं मार्केट जाती हूँ, जनरल ट्रूथ है। यानी कि जनरल का मतलब होता है ये परमानेंटली एक है नहीं, यानी कि किसी ने इस चीज़ को लागू नहीं किया है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग है, यानी कि मैं जाती हूँ तो जाती हूँ, ये चीज़ जनरली है। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया है, आई के साथ, यानी कि सिंगुलर है, प्लूरल में माना जाता है, आई एंड बी को प्लूरल के रूप में माना जाता है, तो इसके अंदर हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, तो गो के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारा एक जनरल ट्रूथ का एग्जांपल था। अब है हमारा जो लास्ट वन इज, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा सबसे मेन होता है और जिससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते भी हैं, और मैंने प्रीवियस एग्जाम के DSSS में इस क्वेश्चन को जरूर देखा है और वहीं से मैंने इस चीज़ को एनालाइज भी किया था कि एक्चुअल में
जो मैथमेटिकल ट्रूथ है वो कैसे सही है। ये देखिए, आप लोगों को मैथमेटिकल ट्रूथ के बारे में बताती हूँ मैं। मैथमेटिकल ट्रूथ का मतलब होता है, देखो आप लोगों के लिए फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है, 2 and 2 make या makes 4। सेकेंड एग्जांपल है 2 plus 2 make या makes 4। अब आप लोगों को दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक है हमारा 2 and 2 make या makes 4। अब इस चीज में आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है कि ये चीज कैसे क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सिंगुलर हमारा है तो उसके साथ हम एस या एस का यूज करते हैं, और अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते। ये चीज आप लोगों को क्लियर है। सो मैथमेटिकल ट्रूथ में देखिए 2 and 2, जहां पर एंड हमें कोई चीज जोड़ती है, जहां पर एंड चीज कोई जोड़ती है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें है। यानी कि नंबर 1 ये चीज हो गई हमारी, नंबर 2 ये चीज हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल में आ गया, प्लूरल में आ गया। तो इसीलिए इस चीज के लिए हम किसका यूज करेंगे, मेक का यूज करेंगे। ये हमारा प्लूरल हो गया, इसके अंदर हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और हो भी गई होगी मेरे हिसाब से तो। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है 2 plus 2, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को ये चीज एक सिंगुलर के रूप में लग रही है, यानी कि एक सिंगल है, इस चीज को एंड ने नहीं जोड़ा है तो ये हमारा सिंगुलर वे में आ गया। तो सिंगुलर वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, एस या एस का यूज करेंगे। सो हमने यहाँ पे एस या एस का यूज किया है। सो हमारा जो करेक्ट इसके अंदर होगा वो होगा हमारा मेक्स, यानी कि अब मेक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये सही हो गया। 2 plus 2 makes 4। ये आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल अच्छे से आप लोगों को। सो ये हमारे मैथमेटिकल ट्रूथ होते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ इन्हीं तो तीनों एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप लोगों को किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या अगर आप किसी अदर फील्ड से रिलेटेड है एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही पोर्शन आता है इंग्लिश का, और उसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को ऐसे ही डिफाइन किया गया। हर इन्हीं तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे जो एरर स्पॉटिंग है, चाहे भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो टेंस से रिलेटेड है वो आप क्लियर कर सकते हैं इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के या स्टेप के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है, यानी कि जो सेकंड स्टेप आता है हमारा प्रेजेंट टेंस का, वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने सिंपल ये चीज पढ़ी है बचपन से। मैं खुद अपना बता रही हूँ कि मैंने भी जब भी टेंस को पढ़ा था, चाहे किसी बुक से रिलेटेड हो, चाहे किसी क्लास में रिलेटेड हो, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर मैंने टेंस को अच्छी तरह डिफाइन किया है, क्लियर किया है, वहाँ पर हमें ये बताया जाता था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके लास्ट में, यानी कि किसी भी वाक्य के या किसी भी स्टेटमेंट के अंत में क्या लगा रहता है, रहा है, रही है, रहे, वो चीज़ हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाती है। ये चीज़ हमारी करेक्ट है बस किसके अकॉर्डिंग, अगर हम इस इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं तब। बट हमारे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग, यानी कि उस चीज़ के लिए अलग आपके मेथड्स हैं, अलग रूल है। जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करा था, अब हम ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर करेंगे। सो इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नेग्लेक्ट करनी है कि इसके अंदर भी रहा है, रही है, ये चीज़ आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी कि क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको एरर स्पॉटिंग दिए जाएंगे, फिलर्स दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा इंग्लिश पोर्शन कवर करना है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर भी 3 रूल बनते हैं हमारे। पहला होगा हमारा टेम्पररी रूल, सेकेंड होगा हमारा ग्रेजुअली, एंड थर्ड रूल होगा हमारा हैबिचुअल। इन तीनों रूल के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको क्लियर हो जाएगा, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इसको हम क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले
मैं आप लोगों को इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसका रूल बता देती हूँ कि ये चीज किस चीज के लिए यूज होता है। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप लोगों के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। आप लोगों ये तो पता होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा किसी भी, चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये चीज हेल्पिंग वर्ब हमारी कभी चेंज नहीं होगी। सेकंड होगी इसके अंदर जो वर्ब होगी हमारी, वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा रूल हमेशा रहेगा, आप इस चीज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये चीज हमारा रूल हमेशा फॉलो होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे आप लोग कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई अदर एग्जाम हो। सो ये चीज हमारी मेन होती है। अब चलते हैं हमारे पॉइंट वाइज। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था टेम्पररी ट्रूथ, यानी कि हमारा कोई टेम्पररी है, उस चीज को हमने परमानेंट शो नहीं किया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को डिफाइन करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वैसे होता है क्या है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि किसी भी वाक्य के अंत में रही आता है, बट एक्चुअल में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो हमारे किससे रिलेटेड है? कोई चीज हमारी गोइंग ऑन है या कोई चीज हमारी रनिंग में है, वो चीज। जैसे अगर मैं कोई किताब लिख रहा हूँ वो चीज हमारी गोइंग ऑन है, या लिख रही हूँ वो चीज हमारी गोइंग ऑन है, बट मैं आजकल किताब लिखती हूँ, ये चीज हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात, जो हमारा काम या वर्क है वो हमारा प्रोग्रेस में है, यानी कि गोइंग ऑन है, कंटिन्यू है, कैरी ऑन है, वो चीज हमारी क्या कहलाती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही हम इसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को करेंगे और उसको क्लियर करते हैं। टेम्पररी चीज में क्या आती है? जैसे आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, इन दीज डेज आई एम राइटिंग अ नॉवल। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मोस्ट ऑफ आप लोगों ने बुक्स में या खुद भी पढ़ा होगा, या हम खुद अपनी डेली जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम ये वर्ड का यूज करते हैं, इन दीज डेज। और ये याद रखना कि हमेशा इन नहीं होता है, जब भी दीज डेज आता है उसमें हम इन का यूज नहीं करेंगे, ये चीज बाय डिफॉल्ट है और इस चीज को आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है। ये हमारे स्पोर्टिंग एरर में आता है ये क्वेश्चन, इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बट आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर कहाँ पर भी या कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर स्पोर्टिंग एरर में ये चीज दे रखी है, तो आप लोगों को सबसे पहले इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज डिफेक्टिव जो बाय डिफॉल्ट उसमें डाली जाती है स्पोर्टिंग एरर के अकॉर्डिंग। सो हमारा जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, दीज डेज आई एम राइटिंग अ नॉवल। सो ये चीज क्या है? हमारी टेम्पररी है, इसको मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ, यानी कि रोज लगातार नहीं करती हूँ, तो ये हमारी टेम्पररी है, परमानेंट ही नहीं है। सो इसीलिए ये जो हमारा ट्रूथ है, यानी कि ये जो स्टेप है, ये जो पॉइंट है, वो हमारा किस चीज के लिए यूज होता है? हमारा टेम्पररी चीजों के लिए। सो इसके अंदर मैंने क्या यूज करा है? एम, यानी कि आई। आप लोगों को पता होगा आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे। सो ये चीज थी हमारी टेम्पररी ट्रूथ में आती है, टेम्पररी पॉइंट में आती है। ये चीज परमानेंटली नहीं है, यानी कि मैं कभी कभी लिखती हूँ उस चीज को, कभी कभी लिखता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चीज हमारी टेम्पररी ट्रूथ में आती है, टेम्पररी वाले पॉइंट में आती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, यानी कि जो सेकंड चीज है, उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और इस चीज को आप बिल्कुल भी अपने माइंड में ऐसे सेट कर लीजिए कि हाँ, अगर ये चीज हमारे टिप्स पर है ना, तो आप लोगों को कोई भी एग्जाम क्लियर करने से नहीं रोक सकता। यानी कि मैं बात कर रही हूँ टेंस की, अगर आपके जो टेंस है वो टिप्स पर है, आपको अच्छे से रिवाइज, चाहे वो स्पोर्टिंग एरर हो, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, प्रोनाउन से रिलेटेड हो, या फिलर से रिलेटेड हो, क्लोज टेस्ट में भी कभी कभी टेंस आ जाते हैं, उस चीज से भी रिलेटेड हो, तो आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। आप लोगों को पता होगा कि ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। अब इस चीज में देखिए कि ग्रेजुअली का मतलब तो धीरे धीरे हो गया, ये चीज कैसे क्लियर करेंगे? अब उस चीज को देखिए। आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर परफेक्शन होती है हमारी। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी वर्क में या किसी भी काम को सीख रहे हैं तो हम डायरेक्ट एक ही दिन में उससे सीख जाते हैं, नहीं। धीरे धीरे, यानी कि ग्रेजुअली जब किसी चीज की इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है उस चीज के अंदर, वो स्टेप हमारा किसके अंदर आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के आता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग उस चीज को हम ले जाएंगे, उस चीज को क्लियर करेंगे। अब ग्रेजुअली आप लोगों को पता है धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को लिखती हूँ,
माई मैथ्स इज गेटिंग better and better day by day। अब आप लोगों को इस वाले पॉइंट्स में क्या दिख रहा है? आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना ये चीज? देखिए इस वाले पॉइंट्स में आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये चीज ग्रेजुअली हो रही है। माई मैथ्स इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे, यानी कि वो सही, मेरा जो मैथ्स करने का जो प्रॉब्लम थी मैं उसे धीरे धीरे सही कर रही हूँ, यानी कि सुधार रही हूँ, और वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही है उस चीज के अंदर। तो ये चीज हमारी किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। और ये चीज देखिए सबसे पहले इसके अंदर इज, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि इज का यूज कब करते हैं? जब कोई सिंगुलर चीज होती है उस चीज के लिए हम डिनोट करते हैं। एंड प्लस आईएनजी का यूज हमने इसके अंदर किया हुआ है। सो ये हमारी ग्रेजुअली वाले पॉइंट से रिलेटेड है, और ये हमारा किससे रिलेटेड है? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। कभी कभी क्या होगा कि आप लोगों का एरर स्पॉटिंग में आ जाता है, सिंपल आप लोगों को क्या दे देंगे वो लोग, या तो मैथ्स की जगह कोई ऐसी चीज लिख देंगे जो प्लूरल में होगी और उसके साथ इज लगा देंगे, तो वो उस चीज के अंदर आप एरर फाइंड कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज होगी। और हाँ ये चीज याद रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा डे टू डे भी लिखते हैं, कभी कभी हम लोग भी अपने डेली लैंग्वेज में बोलते हैं डे टू डे, बट एक्चुअल में जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो डे बाय डे होती है। इस चीज को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करके रखना है कि डे टू डे नहीं होता है, डे बाय डे होता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम डे बाय डे बोल सकते हैं, या अपनी डेली लैंग्वेज में भी हम डे बाय डे का यूज करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन इसका मैं, ये तो था हमारा इंक्रीमेंट का, एक है हमारा एक और एग्जांपल इसके मैं बताती हूँ डिक्रीमेंट का। निशा is weaker and weaker Nisha is getting weaker and weaker due to some problem या some disease। ये चीज आप लोगों को देखो, इसके अंदर मैंने डिक्रीमेंट की यानी कि नेगेटिव बात की है इसके अंदर कि जो निशा है वो दिन ब दिन बीमार होती या कमजोर होती जा रही है, वो किसकी वजह से? किसी भी बीमारी की वजह से। तो ये चीज डिक्रीमेंट के लिए थी, यानी कि ग्रेजुअली वो काम कैसे हो रहा है? हमारा ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो वो चीज में हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आती है, और इसके अंदर भी हमने इज और प्लस आईएनजी का यूज किया है। सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लास्ट पॉइंट है जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, या पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे पहला इसके अंदर जो मेन यानी कि मेन क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो होता है हमारा हैबिचुअल। इससे भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, और आप लोगों को पता होगा कि 2014 में DSSB का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन हैबिचुअल क्वेश्चन यानी कि हैबिचुअल वाले पॉइंट से रिलेटेड थे। और इस लोगों को यानी कि इस वाली चीजों में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। कैसे मिस्टेक करते हैं ये देखिए। हैबिचुअल का मतलब आप लोगों को पता होगा कि कोई चीज हमारी हैबिचुअल है, हम उस चीज को सुधार नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमारी हैबिट में आ चुकी है, वो हमारी आदत बन चुकी है। सो हैबिचुअल में एग्जांपल देखिए, आई एम कॉन्स्टेंटली मेक मिस्टेक्स, यानी कि मैं लगातार गलतियां करते जा रहा हूँ, यानी कि मैं लगातार गलतियां करते जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कुछ भी कह लो आप। तो इसके अंदर आप देखिए मिस्टेक्स का मतलब है गलतियां, ये तो आप लोगों को पता होगा। एम का यूज करा है, और ये चीज हमारी हैबिचुअल है यानी कि कॉन्स्टेंटली है। ये चीज हम लगातार जो चीज करते जा रहे हैं और उसे हम स्टॉप नहीं कर रहे, उसे चीज रोक नहीं रहे, तो वो चीज हमारी क्या है? हैबिचुअल में आ रखी है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आप लोगों को दूसरे एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। आई हैव लॉस्ट माई की ड्यू टू getting late।
यानी कि मैंने अपनी चाबियों का गुच्छा या चाबी खो दी क्योंकि मैं लेट हो रहा था या हो रही थी। तो इसके अंदर भी आप लोगों को याद रखना है कि आयरन स्पॉटिंग में आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस दिया होगा, पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चीज तो दे रखी होगी, बट आपको ये चीज नहीं करनी है कि अगर हैव है, यहाँ पे हैव दे रखा है, तो आप लोगों को इसको एम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि इसका जो मतलब है वो चीज तो आप लोगों को हो गई, यानी कि वो हो चुकी है, हो गई है वो चीज है, बट इसके अंदर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग दिखाना है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो चीज हमें इस चीज के अकॉर्डिंग शो करनी है। सो इस चीज के अंदर आप एरर फाइंड नहीं करेंगे। सो ये चीज हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आती है, हैबिचुअल अकॉर्डिंग, हैबिचुअल वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग आती है, जो आप लोगों को क्या करना है, अपने माइंड में बिल्कुल सेट करना है इस चीज को कि जो टेंस है हमारे किस चीज से रिलेटेड है, हमारे प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी चीज की, चाहे कोई मटेरियल हो आप लोगों के सामने, चाहे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के सामने, बस आप इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को अच्छे से माइंड में रखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जितने भी टेंस है। आज मैंने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को क्लियर किया है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं, अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ उस चीज़ को लेकर। सो आगे मैं 2 स्टेप को कंप्लीट करूँगी, यानी कि 2 जो रूल है हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देन जाके मैं आगे क्वेश्चन करूँगी। बस मुझे आप लोगों की किसकी ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आप लोग ही देंगे। आप लोगों को क्या करना है, बस इन वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और जितना हो सके उतने फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक आएगा तभी मैं आप आगे इस पोर्शन को, यानी कि इंग्लिश के पोर्शन को कंटिन्यू कर पाऊंगी। सो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए अपना बेस्ट से बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।